दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगों पर बड़ा हमला बोला है। पुलिस ने ऑपरेशन साईहॉक 4.0 के तहत पूरे देश में साइबर धोखाधड़ी के गिरोहों को निशाना बनाया। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के निर्देश पर यह काम शुरू हुआ। 1 महीने तक गुप्त जानकारी जुटाई गई और गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C ने पूरी मदद की। 6 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 तक सिर्फ 48 घंटे में 20 राज्यों में छापेमारी हुई। इसमें 8,371 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई। 1,429 लोगों पर कार्रवाई हुई। 499 नई शिकायतें दर्ज की गईं और 519 करोड़ रुपए की ठगी का पता चला। फर्जी बैंक खाते, पैसे निकालने वाले एजेंट और अवैध कॉल सेंटर बंद किए गए। यह अभियान आम लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए बड़ा कदम बताया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल यह पूरा मामला अप्रैल 2026 में शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस ने पहले 1 महीने तक गुप्त रूप से जानकारी जुटाई। मार्च महीने में ही उन्होंने साइबर ठगों के नेटवर्क पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C ने इस पूरी मुहिम में पुलिस का पूरा साथ दिया। उन्होंने शिकायतों को देखा, फ़ोन नंबर और बैंक खातों को ट्रैक किया। इससे पता चला कि कई गिरोह मिलकर काम कर रहे हैं। ये गिरोह फर्जी नौकरी के ऑफर, डिजिटल अरेस्ट की धमकी, टेलीमार्केटिंग धोखा और फर्जी कंप्यूटर मदद जैसी स्कीम चलाते थे। लोगों को फ़ोन करके डराते थे या लालच देते थे और उनके बैंक से पैसे निकाल लेते थे। फिर 6 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे से असली कार्रवाई शुरू हुई। यह ऑपरेशन सिर्फ 48 घंटे का था, जो 8 अप्रैल सुबह 8 बजे तक चला। दिल्ली पुलिस ने 600 से ज़्यादा टीमें बनाई। ये टीमें दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दूसरे 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ छापा मारने पहुंची। पुलिस ने फर्जी बैंक खातों पर नज़र रखी जो ठगी के पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते थे। साथ ही पैसे निकालने वाले एजेंटों को भी पकड़ा। अवैध कॉल सेंटर जहाँ से ठगी के फ़ोन किए जाते थे, उन्हें भी बंद किया गया। इस 48 घंटे में पुलिस ने 8,371 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ की। हर व्यक्ति की जांच की गई कि वह ठगी से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। इनमें से 1,429 लोगों के खिलाफ मजबूत सबूत मिलने के बाद कार्रवाई की गई। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुछ को बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। साथ ही 2,203 लोगों को नोटिस भेजा गया जो वित्तीय लेन देन से जुड़े हुए थे। पुलिस ने 499 नई FIR दर्ज की। पुराने 324 साइबर क्राइम केस भी सुलझाए गए। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP से मिली 3,564 शिकायतों को इन गिरोहों के फ़ोन नंबर और खातों से जोड़ा गया। जांच में पता चला कि इन नेटवर्क से 519 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी हुई थी। यह रकम फर्जी खातों में घूम रही थी। पुलिस ने कई अवैध कॉल सेंटर बंद किए ताकि आगे ठगी ना हो। छापेमारी में सैकड़ों मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ साथ पैसे की किताबें और दूसरे अन्य सामान बरामद किए गए। अब इनकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। इससे और सबूत मिल सकते हैं। यह ऑपरेशन इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आजकल साइबर ठग फ़ोन या मैसेज से आसानी से लोगों को धोखा दे देते हैं। कोई कहता है कि आपकी नौकरी लग गई है, बस थोड़े पैसे जमा करो, तो कोई डिजिटल अरेस्ट की धमकी देता है कि आप पर केस है, पैसे दो वरना जेल जाओगे। टेलीमार्केटिंग में सस्ता सामान का लालच देकर पैसे ले लेते हैं। फर्जी टेक्निकल सपोर्ट में कहते हैं कि आपका कंप्यूटर ख़राब है, हम ठीक करेंगे लेकिन पैसे दो। ये सब स्कीम आम आदमी को नुकसान पहुंचाती हैं। दिल्ली पुलिस ने इनकी जड़ पर हमला किया। अब 8 अप्रैल 2026 को ऑपरेशन खत्म होने के बाद फिलहाल यह जांच जारी है। पुलिस ने कहा है कि बरामद सामान की जांच से नए सुराग मिल रहे हैं, अंतर्राज्यीय लिंक खोजे जा रहे हैं, आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस अभियान से साइबर अपराध का पूरा सिस्टम कमज़ोर हो गया है। आम लोग अब थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन पुलिस ने चेतावनी दी है कि साइबर ठग फिर से कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने इस ऑपरेशन को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि हम साइबर अपराधियों से एक कदम आगे रहेंगे। I4C की मदद से रियल टाइम जानकारी मिली जो बहुत काम आई। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे देश को कवर किया। इससे दिखता है कि साइबर क्राइम अब एक व्यक्ति का नहीं बल्कि बड़े गिरोह का काम हो गया है। एक आम आदमी को इससे ये सीख लेनी चाहिए कि अगर फ़ोन आए या नौकरी, लॉटरी या पुलिस का नाम लेकर पैसे मांगे जाएँ तो तुरंत विश्वास ना करें और ऐसे में किसी से भी अपने बैंक डिटेल शेयर ना करें। NCRP पोर्टल पर शिकायत करें। इस ऑपरेशन से हज़ारों शिकायतें सुलझीं जो पहले लंबित थीं। 48 घंटे की इस तेज़ कार्रवाई ने दिखाया कि पुलिस तैयार है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद और भी मामले खुलकर सामने आ सकते हैं। फिलहाल कोई नई गिरफ्तारी की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन तेज़ी से इस मामले की जाँच चल रही है। कुल मिलाकर यह ऑपरेशन साइबर ठगों के लिए चेतावनी है। आम लोगों के पैसे सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने अच्छा काम किया। अगर आप भी कभी ठगी का शिकार हुए हों तो पुलिस से संपर्क करें। यह पूरा मामला शुरू से अंत तक जानकारी जुटाने, छापेमारी करने और उसके बाद पूरे मामले की कार्रवाई करने से जुड़ा हुआ है।
भविष्य में ऐसे और अभियान भी पुलिस द्वारा चलाए जा सकते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।